हेलो स्टूडेंट, पार्ट 4 फ्रॉम एज चैप्टर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन में गिवन है कि ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का गुणनफल 200 है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का गुणनफल 375 होगा, तो उनकी वर्तमान उम्रों का योगफल क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज से। सबसे पहले इसमें दिया क्या है कि ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का गुणनफल दिया। मतलब ये हुआ कि ए की कोई उम्र है और बी की कोई उम्र है, अगर दोनों की उम्र को अगर गुणा कर दिया जाए तो वो 200 आ जाएगा। इसके बाद क्या कहता है, अगर 5 साल बाद उन्हीं की उम्र का अगर गुणनफल किया जाए तो टोटल 375 होगा। तो कहता है उनकी वर्तमान उम्रों का योगफल क्या है। मतलब इस समय जो उनकी उम्र है दोनों की, ए और बी की, उनका योगफल क्या है। तो इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। सबसे पहले तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूँ तो काफ़ी क्वेश्चंस को स्टूडेंट अगर आप पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा कि आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देंगे कि इसके ऑप्शन के थ्रू कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सबसे मैं क्लियर कर दूं तो जब वर्तमान उम्रों का अगर गुणनफल 200 है तो मान लेते हैं अगर ए 20 साल का है और बी 10 साल का है, तो दोनों की गुणा कर देंगे तो 200 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। सबसे पहले मैंने 20 और 10 को इसलिए लिया क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि 200 जो है सिंपल 20-10 की गुणा करने पर डायरेक्ट आ जाता है। आगे बात करें तो अब कहता है 5 वर्ष के बाद उनकी उम्रों का गुणनफल 375 होगा, तो 5 वर्ष बाद ये 25 साल का हो जाएगा, अब 5 वर्ष बाद ये 15 साल का हो जाएगा। और आपका यहाँ से अगर 15 पंजे 75 का 5 होता है, आपका 7 कैरी हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 7 37 होता है। यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो आप क्या कर सकते हो, ये कहता क्या है कि उनकी वर्तमान उम्रों का योगफल क्या होगा। तो देखो ये दोनों की दोनों बातें हमारी सेटिस्फाई कर गई हैं कंडीशंस। तो इससे हमको ये पता चल गया कि उनकी जो उम्रों का जो योगफल है वो क्या होगा। तो एक आपका 20 साल का था वर्तमान में और एक 10 साल का था, इन दोनों का योग कर देंगे तो टोटल इनकी उम्र 30 साल हो जाएगी, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप चाहो तो ऑप्शन से भी क्लियर कर सकते हो कि भाई अगर एक आपका 20 साल का है तो दूसरे को आपको क्या करना है कि ये 200 आ जाए। तो दूसरे को हमने 10 साल का मान लिया तो हमने गुणा करा, डायरेक्ट 200 आ गया। अगर 20 से नहीं होता तो हम पहले को एक को 50 का मान लेते, दूसरे को कुछ और गुणा करके जिससे कि 200 आ जाए। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात रही अब हम इसके जो एक्चुअल जो इसका मेथड है सोल्व करने का, चलिए उसको सोल्व करते हैं, जिससे कि आप लोगों को उसकी गहराई में जाके आपके समझ में आएगा क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है आपका कि ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का गुणनफल 200 है। तो मान लिया ए की जो भी एज है और बी की जो भी एज है, दोनों की जब एज की गुणा करी गई तो टोटल 200 हो गया। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का गुणनफल 375 होगा। अब बात करते हैं 5 वर्ष बाद की, तो ए में 5 वर्ष जुड़ जाएगा क्योंकि 5 साल के बाद, और दोनों बी में भी 5 साल जुड़ जाएगा, और दोनों के 5 साल बाद का जो गुणनफल है वो 375 के बराबर है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो कहता है उनकी वर्तमान उम्रों का योगफल क्या है। मतलब कि ए वर्तमान में इसका उम्र ए था और बी का उम्र आपका बी था, इन दोनों का योगफल हमको ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है हमको, जब ए की पहले जब बी से गुणा करेंगे तो ए की जब बी से गुणा करेंगे तो ए गुणा बी हो जाएगा, फिर ए की हम 5 से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा आपका 5 है, अब फिर प्लस 5 की बी से करेंगे, अब इस 5 की बी से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5b, अब प्लस 5 जो हो जाएगा आपका 25, और यहाँ पर आपका 375 पहले से ही एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ देखो अगर ए और बी का गुणनफल आपको 200 पहले से ही दिया हुआ है और 25 आपका ये इधर है ही, तो 200 ये और 25 ये, 225 को अगर मैं इधर माइनस में भेज दूँ और यहाँ से मैं 5 बोथ साइड से कॉमन ले लूँ तो आपका आ जाएगा ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 375 माइनस के 225। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके बात मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर मैं 375 में से 225 माइनस कर दूँ तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ से आपका 150 आ चुका है। तो अगर मैं ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो आपको क्लियर हो गया होगा 150 बटे आपका जो 5 ये गुणा में है बटे में आ जाएगा, 5×3 = 15 है। तो आपको क्लियर हो गया होगा दोनों का जो सम है ए प्लस बी की उम्र का वो 30 ईयर्स हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाए हुए दोनों के दोनों कंडीशन आपके समझ में आ गई होगी। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और स्टार्टिंग से जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाया है उसको कम्प्लीटली आप पढ़िए, जिससे कि आपको एक्चुअलिटी और आपको क्लियरली जो
ट्रिक है उससे आपके समझ में आएंगे और मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। हर एक पेपर के लिए, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों का माइंड काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वर्तमान में ए बी से 3 वर्ष बड़ा है। तो ए जो है बी से 3 वर्ष बड़ा है इस समय। वर्तमान का मतलब जो भी ये बातें कह रहा है, मैथमेटिक्स जो है हमारे जो भी हमारे साथ जो होता है वही चीज़ है। अब आयु की बात करता है तो ये हमारी ही बात कर रहा है। वर्तमान में ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, मतलब आज के समय में ए जो है बी से 3 वर्ष बड़ा है। 7 वर्ष बाद ए की आयु 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का 2.5 गुना होगी। तो 3 वर्ष बाद ए कितने वर्ष का होगा? तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो सबसे पहले कहता है कि वर्तमान में ए बी से 3 वर्ष बड़ा है। तो अगर ए और बी की मैं बात करूं तो अगर बी वर्तमान में x साल का है तो ए कितने का हो जाएगा? x + 3 साल का। अब बात क्या करता है? 7 वर्ष बाद की। अब क्या करता है? 7 वर्ष बाद की बात करता है। तो ए की आयु 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का 2.5 गुना थी। मतलब ये हुआ, मैं अगर 7 वर्ष बाद चलता हूँ तो ए कितने का हो जाएगा? 7 वर्ष बाद हो जाएगा और बी आपका 7 वर्ष बाद हो जाएगा। और कहता क्या है कि जो ए की जो आयु है 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का 2.5 गुना होगी। 7 वर्ष बाद ए की आयु, अच्छा एक सेकंड, 7 वर्ष बाद तो ए की आयु में 7 वर्ष जोड़ना था और 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ बी में मुझको 5 घटाना था। क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा नहीं, इसी वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, कोई बात नहीं। x - 5 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का 2.5 गुना होगी। तो 2.5 गुना को देखो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो आपको पता होगा कि 2 सही 1/2 होता है, 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो इसका मतलब ये हुआ आपका 5/2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो अगर ये बात आपके समझ में नहीं आई कि मैंने 5/2 क्यों किया, तो ये आपको नंबर सिस्टम में जाके एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आपको मैं क्लियर कर दूँ तो जो ए है वो बड़ा है तो ए का 5 हिस्सा होगा और 2 जो होगा वो आपका बी का हिस्सा होगा। तो वो वही कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है बी की उम्र का 5/2 हिस्सा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूं तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 से अगर मैं गुणा करूं तो ये 7 3 10 हो जाएगा डायरेक्टली। तो 2 से गुणा करूं तो 2x और प्लस का 10 दूनी कितना हो जाएगा आपका 20। और बराबर यहाँ से अगर मैं क्लियर करूं तो 5x माइनस के 5 पंजे हो जाएगा 25 और 2x आपका उधर चला जाएगा तो 5x में से 2x गया आपका 3x हो जाएगा और 25 इधर आ जाएगा। 20 और 25 दोनों ऐड होकर आपके हो जाएंगे 45। तो 3 एकम 3 3 पंजे 15 है तो x की वैल्यू आपकी आ गई है 15। पूछ क्या रहा है कि 3 वर्ष के बाद ए कितने वर्ष का होगा। तो देखो ए पहले से ही x + 3 है तो x में तो पहले मुझे 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये उसकी वर्तमान उम्र है जो मैंने मानी थी। इसमें 3 वर्ष और जोड़ देंगे तो 3 वर्ष बाद की उम्र आ जाएगी जो इसकी हो जाएगी 15 3 कितना होता है 18 और 18 3 होता है 21 वर्ष। तो 21 वर्ष इसकी उम्र हो गई है जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का एकत्रित योगफल 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुना थी तो 6 वर्ष के बाद पुत्र की आयु क्या होगी। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसको समझो, इसके बाद उसको सॉल्व करो। सबसे पहले दिया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का एकत्रित योगफल दिया हुआ है। ना तो हमें पिता का आयु का पता, ना मुझे पुत्र का पता, तो मैं डायरेक्ट कैसे योगफल कर दूँ। बट इसके 6 वर्ष पहले कंडीशन दी गई है कि पिता की जो आयु है 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 5 गुना थी। तो ये अगर आपका फादर है और ये आपका सन है तो 6 वर्ष पहले ही मैं मान लेता हूँ 6 वर्ष पहले ही मैं मान लेता हूँ कि पुत्र की आयु अगर x वर्ष थी तो पिता की 6 वर्ष पहले 5x थी। 5 गुना। तो यहाँ से क्या होगा, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना मैंने बना दी। तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी ये बता रहा है और वर्तमान में इनका जो है आयु का योगफल 60 वर्ष है। तो 6 वर्ष पहले का मैंने ये इनको दोनों को माना है तो 6 जोड़ दूंगा तो ये दोनों वर्तमान में आ जाएंगे। तो वर्तमान में जब ये आ गए तो इन दोनों का जो योगफल है वर्तमान में पिता और पुत्र का वो 60 वर्ष के बराबर है। यहाँ से उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मेरा पढ़ाया हुआ क्लियर हो गया होगा। यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 5x ये और x ये 6x हो जाएगा और आपका 60 पहले से ही है और 6 6 12 इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से 6x बराबर हो जाएगा आपका 48 के और 6 6 36 6 7 42 6 48 होता है। x बराबर आपका 8 आ जाएगा। जब आपका x की वैल्यू जब 8 आ जाएगी तो यहाँ पे पुत्र की वैल्यू जो है आपकी वर्तमान अगर निकालना है, क्योंकि मैंने 6 साल पहले x माना था, वर्तमान में उम्र जो है x + 6 हो जाएगी। तो ये x की वैल्यू आपकी 8 है
और 8 में 6 जोड़ देंगे वर्तमान उम्र निकल जाएगी, और 6 वर्ष बाद की पूछ रहा है तो 6 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 8 20 वर्ष। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ और देखता हूँ आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्रणय की उम्र सरोज की उम्र की दुगनी है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो प्रणय की उम्र क्या है। प्रणय की उम्र सरोज की उम्र के दुगनी है, ठीक है। तो एक मान लेते हैं प्रणय है और एक आपका सरोज है। तो सरोज अगर आपका x वर्ष की है तो प्रणय इसके दुगनी उम्र का 2x वर्ष का है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो दोनों की उम्र को अगर मैं जोड़ दूं तो 24 वर्ष के बराबर आपका हो जाएगा। तो कहता है कि प्रणय की उम्र क्या है। तो यहाँ से दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 3x बराबर 24 आता है, और 3 7 21 3 8 24 होता है, तो x की वैल्यू 8 आ गई। इसका मतलब सरोज अगर जो है 8 साल की है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, और प्रणय इसका दुगना है तो 8 की 2 से गुणा कर देंगे तो आपका जो है प्रणय की उम्र आ जाएगी जो 16 वर्ष हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका ऑप्शन ए आंसर है 16 वर्ष प्रणय की जो उम्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 10 वर्ष बाद ए बी से 10 वर्ष बड़ा होगा, 5 वर्ष पहले ए बी से कितने वर्ष बड़ा था। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी ग्रुप डी में आ जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया है आपके लिए। कहता है 10 वर्ष बाद ए बी से 10 वर्ष बड़ा होगा। तो अगर ए मान लो कि रियल लाइफ में अगर आप मान के चलो कि जैसे मैं हूँ और मेरे से अगर आप 10 वर्ष बड़े हैं, ठीक है ना, तो अगर मेरे से आप अगर 10 वर्ष बड़े हैं, 10 वर्ष के बाद अगर हो जाएंगे, मतलब कह रहे 10 वर्ष बाद होंगे, तो अगर मेरे से आप 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बड़े होंगे तो 5 वर्ष पहले भी तो आप मेरे से 10 वर्ष बड़े ही थे। तो कहने ये आपका सिंपल लाइफ एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसमें कोई मैथमेटिक्स यूज नहीं करना है। कहीं आप वहाँ पे फार्मूले लगाने लगो तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन का आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 वर्ष। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब 10 वर्ष बाद भी अगर आप मुझसे 10 वर्ष बड़े हो तो आप जो है मेरे से 5 वर्ष पहले भी आप मुझसे 10 वर्ष ही बड़े हो गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कहता है कि 6 वर्ष पूर्व सुशील और की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी, और 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 होगी। तो स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले सुशील की बात करते हैं, 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो 6 वर्ष पूर्व ही मैं मान लेता हूँ। अगर आपका एक सुशील है और एक स्नेहल है, तो सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी 6 वर्ष पूर्व। तो मान लिया कि 6 वर्ष पूर्व अगर स्नेहल जो है अगर x ईयर्स का है तो सुशील उसका 3 गुना 6 साल पहले 3x ईयर का है। अब कहता है 6 वर्ष के बाद जो है सुशील की आयु स्नेहल की 5/3 होगी। तो अब एक बात तो बताओ, ये आपका सुशील है और ये आपका स्नेहल है। 6 वर्ष पूर्व जब मैंने इनका अनुपात मान लिया है तो 6 वर्ष बाद जाने के लिए बोथ साइड 12 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 12 साल, क्योंकि 6 वर्ष तो उनको पहले वर्तमान में लाना है और उसके बाद 6 वर्ष के बाद जाना है, तो 6 वर्ष वो जोड़ना है। तो आप जो है 6 वर्ष बाद में पहुंच जाओगे। तो यहाँ से सुशील और स्नेहल की जो है 6 वर्ष बाद की वैल्यू निकल गई उम्र। तो इस उम्र का जो अनुपात है कहता है कि सुशील स्नेहल का 5/3 है। तो सुशील 5/3 है स्नेहल का। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 x प्लस के 12 तिहाई 36 होता है, और आपका 5x हो जाएगा, और 12 पंजे आपका हो जाएगा 60, और 5x इधर आ जाएगा तो 4x बचेगा, और ये आपका बचेगा तो 60 में से 36 गया तो आपका हो जाएगा 24, और 4 6 24 होता है। x की वैल्यू आपकी आ गई 6। तो x की वैल्यू आपकी 6 आ गई। तो स्नेहल की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो देखो 6 वर्ष पहले जो स्नेहल का जो अनुपात था वो x वर्ष था, तो 6 तो ये पहले से ही है, 6 वर्ष पहले का 6 जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएगा। तो वर्तमान में स्नेहल की जो उम्र है वो 12 वर्ष है, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मेरा पढ़ाया हुआ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात 4:3 है और उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने ये सेट किया था, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ जो है कमेंट करके ज़रूर इसका आंसर बताएंगे कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।